नहीं लड़ते नहीं लड़ते नहीं लड़ते नहीं लड़ते, अच्छे बच्चे बनते हैं। Hello everyone, I'm your friend, your host Baadal Bhandaari and I welcome you in your favorite YouTube channel, that is Dogs, your friends forever. डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए, आपके टाइम के लिए, जो आप टाइम स्पेयर करते हैं हमारे वीडियोस देखने के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ आपके साथ में शेयर करने के लिए। हमेशा डिमांड आती रहती है, ओए नहीं लड़ते नहीं लड़ते नहीं लड़ते नहीं लड़ते, अच्छे बच्चे बनते हैं। आप देख सकते हैं मेरे साथ में ये भाई साहब हैं, गोल्डन रिट्रीवर हैं और ये बीगल हैं और ये बहुत बड़े डॉन हैं। जो बीगल है ये अराउंड 46 डेज़ का बेबी और जो ये भाई साहब है ये अराउंड 37-38 डेज़ की हैं। साइज़ अलग है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आज मैं आपको डिस्कस करने आया हूँ वो चीज़ है कि हमारा जो डॉग है वो अग्रेसिव क्यों होता है, किन कंडीशंस में हमारा डॉग अग्रेसिव होता है। नहीं लड़ रहे बेटा, नहीं लड़ना हमने, नो। आप देख सकते हैं बच्चे दो छोटे हैं, इनको हम सेपरेट, मैं इन्हें सेपरेट कर रहा हूँ, इसलिए सेपरेट कर रहा हूँ कि ये लड़े नहीं। अभी खेल रहे हैं, मस्ती करते हैं, खेलते खेलते कई बारी खेलते खेलते गलती से दांत भी लग जाता है। डिस्कस करने आया हूँ कि क्या रीज़न रहता है हमारे बच्चे जो है एग्रेसिव क्यों हो जाते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड क्यों हो जाते हैं। खास वो सबसे पहले तो इशू ये आता है, हम गलत ब्रीड सेलेक्ट कर लेते हैं। जो हमारी डॉग की रिक्वायरमेंट है, जैसा डॉग हमें चाहिए वो हमें किसी एक्सपर्ट से पूछ के, या आप अपने नियर बाय जिनको बहुत अच्छी नॉलेज हो डॉग के बारे में, आप उनको पूछ के ब्रीड डिसाइड कीजिए। यूट्यूब पे, गूगल पे हर ब्रीड के बारे में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया होता है। अब वो सब चीज़ों से भी हेल्प ले सकते हैं। डॉग की सिलेक्शन, जैसे हमने गलत फर्स्ट टाइम ऑनर ने रॉटविलर ले लिया है, पिटबुल ले लिया है, इस तरह की कोई बहुत सारी और है ब्रीड्स, तिब्बतियन मैस्टिफ है जो फर्स्ट टाइम ऑनर के लिए नहीं है। इस तरह की और भी कुछ ब्रीड्स हैं, उन पे मैं वीडियो बनाऊँगा बहुत जल्दी। नेक्स्ट वीडियो आ रहा है, बेस्ट ब्रीड कौन सी हैं घर में रखने के लिए फर्स्ट टाइम ऑनर के लिए, उसके लिए भी मैं टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज मैं जो डिस्कस करना है, हमारा डॉग एग्रेसिव क्यों हो जाता है। हमारे डॉग के एग्रेसिव होने का सबसे बड़ा रीज़न रहता है नो क्या प्रॉब्लम है, गंदी बात। हमारे डॉग के एग्रेसिव होने का हमारे डॉग के एग्रेसिव होने का बहुत बड़ा रीज़न रहता है, हम उसको मना नहीं करते, हम उसको हटाते नहीं हैं। अब ये देखिए जो बीगल है ये सुपर एक्टिव है, हाइपर एक्टिव है। रिट्रीवर भाई साहब को भेज रहा हूँ वीडियो से। अब इसको मैं थोड़ा सा शांत करूँगा। नो, चलो इसको मैं अभी मुंह पकड़ा है, 10 काउंट करेंगे, शांत करेंगे इसको। ईगल्स हैं ये हाइपर एक्टिव डॉग होते हैं, सुपर हाई एनर्जी होती है। हम बहुत बारी सोचते हैं फ्लैट में लेना है, फ्लैट के लिए रखना है, हम बीगल ले लें। आप बीगल को ले सकते हैं, लेकिन इसको एक्सरसाइज करवाना, इसकी एनर्जी को चैनलाइज करवाना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ ये बहुत नॉटी और डिस्ट्रक्टिव डॉग भी हो सकते हैं। और ये भाई साहब बहुत नॉटी है। इसको जो ओके बिहेव प्रॉपरली, सिट। डॉग के बिगड़ने का एक बहुत बड़ा रीज़न रहता है जब बच्चा हमारे साथ में बचपन में बदतमीज़ी करता है, वो हमें पपी बाइटिंग करता है। पपी बाइटिंग इज़ नॉर्मल थिंग, लेकिन पपी बाइटिंग के टाइम में समटाइम्स वो हमें स्ट्रांगली बाइट करना शुरू हो जाता है और वो हम उसको अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो विल बी प्रॉब्लम। वो हमारे लिए भी प्रॉब्लम होगी, वो डॉग के लिए भी प्रॉब्लम होगी। जब हम किसी बच्चे को पालते हैं बचपन से और वो बड़ा हो जाता है और वो बहुत अग्रेसिव हो जाता है, उस समय आपके पास में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आप उसे कैसे मैनेज करेंगे डॉग को। बहुत बारी वो चीज़ को मैनेज नहीं किया जाता। फिर हम सोचते हैं भैया डॉग नहीं मैनेज हो रहा तो डॉग किसी को दे दें, किसी शेल्टर में दे दें। शेल्टर में दिया हो तो फिर भी किसी कोई उसे रोटी दे दे। कई बारी लोग, बहुत बारी लोग, कई बार नहीं बहुत बारी लोग उसको कहीं भी दूर जाके अपने घर से आवारा खुला छोड़ देते हैं। वो डॉग, आपने तो ये सोच लिया कि आप अब उस डॉग की प्रॉब्लम से दूर हो गए, लेकिन आपने ये नहीं सोचा, हमने ये नहीं सोचा कि जो हमारा डॉग था वो खाना कहाँ से खाएगा, वो लाइफ अपनी कैसे जिएगा, वो कैसे सर्वाइव करेगा, उसके इमोशंस का क्या। ऑफ कोर्स उसमें मैं डॉग को अकेले को कल्पिट बोलूँ ऐसा नहीं है, हम ऑनर हैं, हम लोग भी कल्पिट होते हैं। अभी देखिए मैंने कुछ नहीं पकड़ा, बिल्कुल आराम से इसका फेस पकड़ा हुआ, हाथ रखा हुआ उस पर, और ये काफ़ी हद तक शांत हो गए हैं भाई साहब, काफ़ी हद तक शांत हो गए हैं। इसीलिए मैंने इसको पकड़ा है वीडियो में, लाइव कॉन्टिन्यूटी में मैंने पकड़ा, सो दैट आपको ये चीज़ क्लियर है कि हम ऐसा करने से इसे मैनेज कर सकते हैं या नहीं। जब बच्चा बदतमीज़ी करता है उसे बचपन में पनिश करना है, ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। हम डॉग को इग्नोर करते हैं, डॉग की बेसिक रिक्वायरमेंट की परवाह नहीं करते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आती है, हम लोग
बहुत कोई भी डॉग अग्रेसिव होना है, बीगल भी अग्रेसिव हो सकता है, पग भी अग्रेसिव हो सकता है, लैब्राडोर भी अग्रेसिव हो सकता है, जर्मन शेफर्ड भी हो सकता है, रॉटवेलर भी हो सकता है। अग्रेसिव होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है, हम उसे ज़्यादातर बांध के रखते हैं डॉग को। हम सोचते हैं अच्छा बंधा हुआ है कोई बात नहीं, दिन में हमारे घर में गेस्ट आते हैं, लोग आते जाते हैं, लोगों का आना जाना है। नो, बिहेव, नो 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 नो, बिहेव प्रॉपरली। हमारे घर में गेस्ट का आना जाना, हम सोचते हैं हम डॉग को बांध के बिठा देंगे तो डॉग ओके रहेगा, लेकिन हम ये नहीं सोचते हम उसे आइसोलेट कर रहे हैं लोगों से। उसे सोशलाइज कराना इंपॉर्टेंट है, ना कि आइसोलेट करना इंपॉर्टेंट है। मेरे कुछ सज्जन ऐसे भी हैं, यूट्यूब से भी मुझे कॉल्स आई हैं, जो लोग बोलते हैं कि भैया अगर हमारे घर में गेस्ट आ जाए, हम डॉग को दूसरे रूम में बंद कर देते हैं या हम उसे वॉशरूम में बंद कर देते हैं। व्हाई टू गिव पनिशमेंट? गेस्ट आ रहे हैं, ऑफ कोर्स हमें अपने डॉग को सिखाना है कि बिहेव कैसे करना है गेस्ट के साथ में, ना कि हमें उसको ये बोलना कि जब गेस्ट आएंगे तूने उनके पास नहीं जाना, तुझे उससे नहीं मिलने दिया जाएगा। अगर हम ऐसा करेंगे तो वो डॉग जो है अगर कभी भी खुल गया तो गेस्ट को बहुत बुरी तरह से वो अटैक कर सकता है। राइट, दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन। दूसरा, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, हम डॉग को दिन में बांध रखते हैं, रात को खोल देते हैं। मैक्सिमम लोग करते हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, आप ये जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ, किसकी बात नहीं कर रहा हूँ। एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमें अवेयरनेस नहीं है, हम अपनी तरफ से ठीक कर रहे हैं। दिन में हम डॉग को बांध रखते हैं, रात को डॉग को खोल देते हैं। हम बोलते हैं भैया हम तो आधा दिन डॉग को बांधते हैं, आधा दिन खोल रखते हैं। दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन, क्योंकि उसे उस समय खोलना ज़रूरी है जब हमारे घर में कोई गेस्ट आते हैं या हमें उन्हें मिलवाना है, थोड़ा सोशलाइज करवाना है। प्रॉब्लम तब बढ़ती है जब वो अकेला रात को है, उसको कोई मिलने वाला नहीं, उसे कोई पैम्पर करने वाला नहीं, उसे कोई प्यार करने वाला नहीं, कोई उसके सर पे हाथ नहीं फेरेगा, कोई उसे कंघी नहीं करेगा अच्छे से। यहाँ लोग ये करते हैं भैया हमारी छत बहुत बड़ी है, हमने तो कुत्ता छत पे रखा हुआ है। यहाँ हमारे घर के बैक साइड बैकयार्ड है, वहाँ पे बड़ा से खुली सी जगह है, हमने वहाँ रखा, हमने गेट लगाया हुआ है। डॉग हमारी और नहीं आता, घर में नहीं हम डॉग को आने देते। अगर घर में आने नहीं देते डॉग को तो हमने डॉग को क्यों रखना है? वाई टू गिव पनिशमेंट? हमारे पेट हैं, उनको हम इस तरीके से रखें कि हमने उनको बैकयार्ड में रखा हुआ है या हमने छत पे रखा हुआ है। लोग कहते हैं, मेरे अभी ये जो चीज़ मैं लाइव आपको एग्जांपल बताता हूँ। मेरे क्लाइंट हैं, डॉग लिया था उन्होंने मेरे से, बोलते हैं हमारे पास में जब डॉग लेना था तब हमें सोचना था कि हमारा काम ज़्यादा है, हमारे पास में टाइम नहीं है। जब डॉग ले लिया, देयर इज़ नो एक्सक्यूज़, आप उसको अच्छे से रखिए, प्यार से रखिए। नहीं रख सकते तो इन द एंड आप बिल्कुल नहीं मैनेज कर सकते तो आप किसी को दे दीजिए, पर उसको दीजिए जो उसको अच्छे से प्यार भी करे। ऐसा नहीं कि किसी को भी डॉग दे दिया, अपनी बला उतार दी। डॉग बला नहीं होता, डॉग रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, बहुत अच्छी सी प्यारी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हमें प्यार करते हैं, अनकंडीशनल लव करते हैं। डॉग के लिए मैटर नहीं करता कि उसका जो ऑनर है वो अमीर है या गरीब है, वो सुंदर है या नहीं, वो कोई सेलिब्रिटी है या एक आम आदमी है, वो मैटर नहीं करता। गरीब है या अमीर है वो भी मैटर नहीं करता। डॉग के लिए मैटर करता है जो उसका ऑनर उसे कितना प्यार देता है, चाहे सूखी रोटी देता है, चाहे दुनिया का सबसे महंगा फूड देता हो, चाहे नॉनवेज देता हो, चाहे जैसे भी, लेकिन उसे प्यार कितना करता है, उसको टाइम कितना देते हैं, बहुत मैटर करता है। इनके इमोशंस है। हमारा डॉग तब बिगड़ता है जब हम उसे छत पे छोड़ देते हैं, आइसोलेटेड रहने देते हैं। लोग बोलते हैं भैया हमारा डॉग तो हमेशा खुला रहता है, हम नहीं बांधते डॉग को, छत पे खुला रहता है। अरे छत है क्या सर? छत कुछ नहीं होती। छत होती है जस्ट हमने एक बना रखा है कि हम कभी सैर करना, टहलना है या धूप में बैठने का मन है, बैठ गए। वहाँ पे कोई इंसान नहीं जाता, आप लोग नहीं जाते 99%। छत पे डॉग को छोड़ना, आइसोलेट करना एक ही बात है। डॉग को वो अपने आप में बहुत बड़ा टॉर्चर है। हमारे डॉग आहिस्ता आहिस्ता, शुरू में तो हम सोचते हैं कि वो अंदर है, सामान तोड़ रहा है, अंदर हम डॉग को रखते हैं, वो चीज़ें ख़राब करता है, बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम्स आती हैं। बट हमें उसे मैनर सिखाना है, हमें उसे सिखाना है कि बच्चे ऐसा बिहेव नहीं करते। अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, अपने बच्चों की एग्जांपल देता हूँ, मेरा बेटा छोटा है 2 साल का। अगर मैं उसको नहीं बताऊंगा कि बच्चे ये चीज़ कांच की है, नीचे गिराने से टूट जाएगी, मोबाइल है नीचे फेंकोगे टूट जाएगा, तो वो नहीं समझेगा। उसे समझाएगा कौन? फैमिली समझाएगी, परिवार समझाएगा। और वी आर द फैमिली फॉर डॉग्स, हम परिवार है उसका। अगर उसको मना ही नहीं करेंगे, उसको कंटिन्यू करने देंगे जो वो कर रहा है, जब वो कहीं पे कोई डिस्ट्रक्टिव कुछ करने की कोशिश करता है, उसको ऑब्जर्व कीजिए, देखिए, उसको नो की कमांड दीजिए, बहुत मस्ट है। अभी थोड़ी देर पहले बीगल भाई साहब मेरे साथ बहुत शरारतें कर रहे थे, मुंह पकड़ा मैंने थोड़ी देर के लिए, 5 काउंट किए होंगे हार्डली, शांत हो गया। राइट, अभी ये सो भी गया, बिकॉज बच्चा है, उसकी थोड़ी देर के लिए बहुत हाई एनर्जी एकदम से आएगी, लेकिन उसको यूटिलाइज करना, उसको चैनलाइज करना
वो हमारे हाथ में है। जब ये डॉग इस तरह का बिहेव कर रहा है, जब वो बाइटिंग करने की कोशिश है कुछ भी, तो उसको उसके आगे थोड़ा स्लो भागना शुरू कर दो। वो आपके पीछे पीछे भागता रहेगा, उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। 2-3 मिनट्स आप भागोगे, वो थक जाएगा, बैठ जाएगा। हम ऐसे भी तो कर सकते हैं। उसको हमेशा मुंह ही पकड़े या उसको हमेशा मारे या डांटे, वो ज़रूरी नहीं है और वो ना एप्लीकेबल होना चाहिए। देयर इज़ प्रॉपर वे फॉर एवरीथिंग। डॉग को टेम्परमेंट को कंट्रोल करना हमारे ऑनर के ऊपर डिपेंड करता है, हम उसके टेम्परमेंट को कैसे बिहेव को कैसे कंट्रोल करते हैं। आप अपने डॉग को आइसोलेटेड मत रखिए, उसको सोशलाइज करवाइए, उसे पब्लिक प्लेस पे लेके जाइए, आप उसे वॉक करने लेके जाइए, समटाइम्स पार्क में वॉक करने लेके जाइए। आप उसको वॉक करने के लिए रोड साइड में लेके जा सकते हैं। उसके दिल से गाड़ियों का डर निकल जाएगा, उसके दिल से ट्रैफिक का डर निकलेगा, रश का डर निकलेगा। ये सारी की सारी चीज़ें उसको अग्रेसिव होने के लिए अदरवाइज प्रॉम्प्ट करेंगी। वो हर चीज़, वो डर के भी काटेगा। जब डॉग छत पे ही रहता है, मेरे अभी जिनकी मैं बात कर रहा हूँ उनका रॉटवेलर है, वो बोलते भैया मैं क्या करूँ इसका। फर्स्ट टाइम ऑनर थे, मना किया था रॉटवेलर मत लीजिए, नहीं हमें रॉटवेलर लेना, हम मैनेज कर लेंगे। अब कोई सोल्यूशन नहीं है, उनके घर में शादी है। अब वो कह रहे हैं कि हम गेस्ट को देखेंगे या डॉग को देखेंगे। मैं कहा जी डॉग को कहाँ रखते हो, क्यों बांध के रखते हो? नहीं बांध के नहीं रखते, छत पे रखते हैं। छत बहुत बड़ी खुली है, वहीं पे रहता है वो। 2 साल से डॉग छत पे रह रहा है। दिस इज द सोल्यूशन। अगर हमने किसी को अडॉप्ट किया है, हमने किसी को परचेज किया है, कहीं से रेस्क्यू किया है, हम क्यों कर रहे हैं ऐसा कि हम उसको लेके आएंगे और छत पे उसको पनिश करेंगे? वो डॉग घर वालों के साथ तो अच्छा है, लेकिन जो बाहर के गेस्ट आते हैं उनको वो अटैक करेगा। किसी भी डॉग की एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी डॉग, किसी की भी एग्जांपल दे रहा हूँ। वो लैब्राडोर भी हो सकता है, आप उसको ज़्यादा बांध के रखेंगे वो अग्रेसिव हो जाएगा। बीगल भी हो सकता है। इनकी प्रॉपर एनर्जी इनकी यूटिलाइज करवाना, जो इनकी एक्सरसाइज इनकी ब्रीड वाइज है उतनी सी एक्सरसाइज करवाना, वो सफिशेंट हो जाता है। आई होप ये जो वीडियो है ये आपको अच्छा लगा होगा। हमारे डॉग को अग्रेसिव करने के लिए हम खुद बहुत बड़े रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। बहुत बारी होता है हम वॉक करवा रहे होते हैं, डॉग छोटा है बच्चा 4-5 महीने का, कोई पास से निकल रहा है, हम उसको बोलते हैं छिक छिक अटैक अटैक करते हैं। मैं करता रहा हूँ, जब मैंने फर्स्ट टाइम डॉग लिया था मैंने भी किया था। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं भी करता था। बड़ी खुशी होती थी, अरे हमारा डॉग है वो तो बहुत अग्रेसिव है। दूध वाले को गिरा दिया, उसका सारा दूध गिर गया, न्यूज़पेपर वाले को पड़ गया, न्यूज़पेपर वेंडर को कोई अंकल मिले थे उनको पड़ गया। मेरा डॉग था, रॉजर नाम था उसका, वो भाई साहब मेरे पास में ऑलमोस्ट 13 ईयर्स के करीब रहे हैं। अगर वो डॉग खुल जाता था, वो 110% होता था कि वो काट के आएगा, क्योंकि उसको हमने गलत तरीके से रखा था। मोर ओवर वो शुरू से डिस्टर्ब टेम्परमेंट का था, उसका डिस्टर्ब टेम्परमेंट होने का रीज़न एक बहुत बड़ा ये था कि उसको उसकी मदर से बहुत छोटी एज में सेपरेट कर दिया था। वीकनेस थी, ग्रो अच्छा नहीं किया, उसको जो बेसिक जो केयर होनी चाहिए थी वो नहीं मिली, बीमार हो गया बचपन में, पार्वो हो गया, पता नहीं कितनी बीमारियों से कितनी प्रॉब्लम से वो गुजरा। ऑफ कोर्स ये जब स्ट्रेस आता है बॉडी पे जब स्ट्रेस आएगा, मेडिसिन का भी आएगा, उसकी ग्रोथ पे भी आएगा, हर चीज़ का आएगा। हमें भी रखने का तरीका नहीं था अच्छे से आता, इस वजह से वो डॉग बहुत अग्रेसिव हो गया था। हालांकि हम उसे ज़्यादा बांध के नहीं रखते थे, लेकिन उसने कम से कम 18 लोगों को काटा होगा। कोई ब्रेवरी नहीं बता रहा हूँ, शर्म की बात है ऑनर के लिए। हमारा डॉग बहुत अग्रेसिव है, बहुत लोगों को काटता है, कोई अच्छी बात नहीं है, प्रॉब्लम की बात है। आपको कई बार होता है डॉग की डेथ हो गई होती है, डॉग, मेरे एक और क्लाइंट है, बोलते भैया हमारे डॉग की डेथ हुए 4 साल हो गए, उसका मुकदमा अभी तक भुगत रहे हैं। डॉग को हमने शुरू में बहुत अग्रेसिव कर लिया था। कोई ज़रूरत नहीं है अटैक की कमांड सिखाने की। लोग कहते हैं हाँ, जो अगर आपको सिक्योरिटी डॉग चाहिए, सुपर सिक्योरिटी डॉग चाहिए, आपका लाइफस्टाइल वैसा है या आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे आपको हाई सिक्योरिटी डॉग चाहिए, सिर्फ और सिर्फ तब सिखाना है अटैक कमांड। आप फ्लैट में रहते हैं, ट्रेनर लगाया, कोई गलती नहीं करना ऐसा रखने अटैक कमांड सिखाने की। ट्रेनर आएगा वो सिखा के चले जाएगा। जो बच्चे ने एक बारी सीख लिया उसका वो गलत भी फ़ायदा उठा सकते हैं, लोग करते हैं ऐसा, वो मत करिएगा। इसीलिए वीडियो बनाया कि आपको ये समझ में आया कि टेम्परमेंट अगर डॉग का अच्छा होगा तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी। अदरवाइज अगर डॉग का डिस्टर्ब टेम्परमेंट है, डिस्टर्ब टेम्परमेंट ऑफ अ डॉग, गुस्से वाला डॉग है, दैट मीन्स इक्वल टू प्रॉब्लम फॉर ऑनर, प्रॉब्लम फॉर डॉग। वो उसके लिए खुद के लिए भी तो प्रॉब्लम है। वो बेचारा किसी से मिल नहीं सकता, कहीं घूमने नहीं जा सकता, उसके कोई फ्रेंड नहीं है। कब उस पूरी लाइफ वो चाहे 10 साल जिए, 15 साल जिए, बेचारा अकेला ही रह जाता है। किसी भी डॉग के साथ दूसरे के साथ छोड़ोगे, उसके बाद वो झगड़ा करेगा, अटैक करेगा, कोई और आदमी आ जाएगा, कोई गेस्ट आ जाएगा। कहाँ तो लोगों को, हमें फैमिली वालों को ये चाहिए हमारा डॉग जो सोशलाइज्ड है, मिलिए आप इससे, ये हमारा पेट है, हमारा फैमिली मेम्बर है, हमारा बच्चा है। और कहाँ हमें होता है यार डॉग खुला हुआ है,
एक और एग्जांपल देता हूँ, मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं, गेस्ट आए हैं किसी के घर में, डॉग खुला हुआ है, लेडी उसे मैनेज नहीं कर पा रही है, वो फ़ोन करके अपने हस्बैंड को उन्होंने कॉल किया। मुझे, मैं इसलिए बताऊँ, लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ, मेरे साथ मैं ये चीज़ें देख चुका हूँ, घर पे कॉल किया, हाँ जी वो जी आए हैं गेस्ट हमारे, आप प्लीज़ आके इसको, डॉग को आके बंद करो, बांधो, ये हमारे कंट्रोल में नहीं आ रहा। कोई ब्रेवरी नहीं, आधा घंटा गेस्ट बाहर खड़े रहे, क्योंकि वो दूसरे सिटी से आए होते। अगर लोकल आए होते तो शायद वो वापस चले जाते, बट डॉग को इतना बुरा, इतना बिगड़ने नहीं देना है। उसको खाने का ख्याल रखिए, उसके पानी का ख्याल रखिए। ये नहीं कि वो धूप में बंधा हुआ है तो बंधा हुआ है, पानी नहीं है तो नहीं है, सर्दी है तो धूप दे सकते हैं, गर्मियों में धूप में नहीं बांधना। पानी का बर्तन भर के रखिए, साफ पानी, टाइम पे खाना, वॉक करवाना है, ब्रशिंग करनी है, साफ सुथरा रखना है, नहलाना है, केयर करनी है। ये सब चीज़ें ऑनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डॉग खुद के लिए ये सब चीज़ नहीं कर सकता। आई होप ये जो वीडियो बनाया है कि हम अपने डॉग को सोशलाइज रखें, उसका टेम्परमेंट ना बिगड़ने दें, सो दैट डॉग के लिए भी प्रॉब्लम ना हो, ऑनर के लिए भी ना हो। ये आपको पसंद आया होगा। एक और बात वीडियो में ऐड कर देता हूँ, जब हमारा डॉग बहुत शॉर्ट टेम्परमेंट का होता है और हमें कहीं पे जाना होता है, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ऑनर के लिए भी, डॉग के लिए भी, क्योंकि हम किसी को नहीं बोल सकते कि आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 दिन के लिए ले लेना, ना हम उसे किसी हॉस्टल में भेज सकते हैं, क्योंकि वो उन हॉस्टल के दूसरे डॉग्स को भी अटैक करेगा, उस हैंडलर को भी अटैक करेगा जो उसे हैंडल करने की कोशिश करेगा। तो अगेन इट इज़ नॉट अ ब्रेवरी कि हमारा डॉग एग्रेसिव है। हमारा डॉग वेल मैनर्ड, वेल बिहेव्ड होना चाहिए, वेल ट्रेंड होना चाहिए। हमारा डॉग ऐसा होना चाहिए जिसको पता है, अगर मैंने रॉटवीलर रखा है उसको पता होना चाहिए कि बादल भंडारी को इस समय मेरी ज़रूरत है, मेरी सिक्योरिटी की ज़रूरत है, तब वो मेरे साथ में खड़ा हो, अटैक करे किसी पे जब मैं बोलूँ उसको। ये नहीं कि कोई भी घर में गेस्ट आके उसको अटैक कर दे। थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, थोड़ा समझ में आया होगा, कुछ कमी रह गई तो सॉरी। थैंक यू सो मच फॉर योर लव, योर सपोर्ट। साइन दिया करेंगे आप पे, मुझ पे, हमारे पेट्स पे, सारी दुनिया पे। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस।